हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट का ये नया चैप्टर, जो कि एक कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक के चैप्टर में हम लोगों ने सुना था कि इशिका जो ध्रुव को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही थी, वहीं सानवी जो उसे केबिन से आकर इतना खुश देखती है तो उसे लगातार टीज पर टीज किए जा रही थी। वहीं इशिका जो सानवी से परेशान होकर कैंटीन की तरफ जाती कि उसे याद आता है कि आज तो वो लंच लाई है। वो लोग अपने ही कॉलेज के फीमेल स्टाफ से लड़ जाते हैं ध्रुव के लिए। बाद में पता चलता है कि ध्रुव को तो उन तीनों स्टाफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और इशिका झूठ में ही जेलस होकर उन तीनों से लड़ गई थी। वहीं ध्रुव जब इशिका से पूछते हैं कि क्या तुम सच में उन तीनों टीचर्स से जेलस हो गई थी क्योंकि वो मुझे फ्लर्ट कर रही थी, तो इशिका तुरंत ही ना बोल देती है और ज़्यादा देर वो उनके सामने नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ध्रुव बहुत ही अच्छे माइंड रीडर है और अगर ज़्यादा देर इशिका उनके सामने रही तो वो तुरंत ही उसका झूठ पकड़ लेंगे, जिसके वजह से वो तुरंत ही क्लास में भाग जाती है। सारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। इशिका जो सानवी के साथ कॉलेज से बाहर निकलती है और वो जैसे ही पार्किंग एरिया में जाने वाली होती है कि उसकी नज़र फिर से ध्रुव पर आकर टिक जाती है। ध्रुव जो अपनी गाड़ी से कॉलेज के गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि इशिका को देखकर वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपना विंडो ओपन करते हुए इशिका से कहते हैं, कहाँ जा रही हो तुम। इशिका जो कहती है, पार्किंग एरिया में जा रही हूँ कार लेने। क्यों। ध्रुव जो से कहते हैं, इतनी जल्दी घर कैसे जा रही हूँ, तुम्हारी तो क्लास होनी चाहिए ना इस टाइम। इशिका जो कुछ सोचते हुए कहती है, इस टाइम कौन सी क्लास होती है सर, मैंने तो अपनी सारी क्लासेस अटेंड कर ली हैं। ध्रुव जो उससे कहते हैं, एंड व्हाट अबाउट मार्शल आर्ट। इशिका जैसे ही ध्रुव के मुंह से मार्शल आर्ट का नाम सुनती है, वो अपने मन में ही कहती है, थक तेरी की, इन्हें याद आ गया, मुझे तो लगा था भूल गए होंगे, अब क्या बोलूं। इशिका जो कुछ सोचते हुए और अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, हाँ, मार्शल आर्ट तो मैं जाना ही भूल गई, लेकिन वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मेरे पैर में भी दर्द है ना, तो इसलिए मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ सर। ध्रुव जो उसका सारा झूठ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम खुद जा रही हो या मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर चलूं। इशिका जो मना करने ही वाली थी कि तब तक ध्रुव अपनी गाड़ी साइड में पार्क करते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ चलो। इशिका जो कहती है, अरे ये कैसी ज़बरदस्ती है, नहीं ज्वाइन करना है मुझे। इशिका ये धीरे धीरे ही बोल रही थी। इशिका जो ध्रुव के पीछे पीछे चलते हुए ये बात धीरे से बोलती है। वहीं ध्रुव जो रुकते हुए इशिका की तरफ टर्न होते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने। इशिका जो कहती है, मैं तो कह रही थी कि कल से ज्वाइन करने में क्या जाता है, कल कल बहुत अच्छा दिन है, कल ट्यूसडे है ना, तो हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी भी मुझ पर दया करेंगे और मैं अच्छे से मार्शल आर्ट भी सीख जाऊंगी। ध्रुव जो से कहते हैं, हनुमान जी तुम्हारी आज भी मदद करेंगे, अभी तुम चलो। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे मार्शल आर्ट क्लास ज्वाइन कराने के लिए लेते जाते हैं। वहीं सानवी जो इशिका और ध्रुव के पीछे पीछे आने लगती है, क्योंकि भला वो और कहाँ जाती। ध्रुव जो इशिका को अंदर मार्शल आर्ट के क्लास में ले आते हैं और कहते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई करवा दिया था ना मैंने। ध्रुव की बात सुनकर मार्शल आर्ट के कोच कहते हैं, यस सर, आपने बताया था, इशिका नाम है ना इसका। हाँ बेटा, आ जाओ। ध्रुव जो इशिका को कहते हैं, जाओ। इशिका जो नाटक करते हुए ध्रुव को देखती है और अपना पपी फेस बनाते हुए कहती है, आपको जरा भी रहम नहीं आ रही मुझ पर, ये मार धाड़ नहीं होती मुझसे, ऐसे सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है, अभी रियल में मेरी हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो कौन शादी करेगा मुझसे। ध्रुव जो उसकी बात पर थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की, कोई मिल जाएगा करने के लिए, अभी पहले जाओ तुम। इशिका जो कहती है, मेरा मुंह वो टूट गया तो फिर मैं मेकअप कैसे करूंगी। ध्रुव जो से कहते हैं, या तो तुम प्यार से जाओ, या तो यहाँ के कोच बहुत मारते भी हैं और इन लोगों को मारना अलाउड है। इशिका जो कहती है, वो तो आपको भी अलाउड कर दिया प्रिंसिपल सर ने, मेरी तो जिंदगी में हर जगह बस मार खाने लिखा है। इशिका जो अभी भी ध्रुव के सामने ही खड़ी थी, तो ध्रुव उसके 2 स्टेप करीब आते हुए कहते हैं, क्या चाहती हो, तुम खुद जा रही हो या मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊं।
जैसे ही ध्रुव ने ये बात बोला, इशिका थोड़ा चौंक कर ध्रुव को देखती है और 2 कदम ध्रुव से पीछे होते हुए कहती है, अजीब इंसान है, टीचर होकर इस तरह बात करते हैं। ध्रुव जोश से कहते हैं, मैं तो टीचर होने का फर्ज निभा रहा हूँ, अब तुम भी अच्छी स्टूडेंट बनो और जाओ, अंदर जाओ। इशिका को बेमन से अंदर जाना ही पड़ता है। इशिका जो एक एक कदम अंदर की तरफ रख रही थी, मगर उसका ध्यान तो पीछे ही था। उसे लग रहा था कि बस यहाँ से ध्रुव निकले तो वो भी पीछे पीछे भाग जाए। वो एक कदम आगे बढ़ती और फिर से टर्न होकर ध्रुव को देखती। वहीं ध्रुव जो उसी को लगातार देख रहे थे, वो जैसे ही टर्न होकर ध्रुव को देखती, वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल ला देती, ताकि यह न पता चले ध्रुव को कि आखिर उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रहा है। वहीं इशिका जो फाइनली अंदर जाती है और एक बार और पीछे मुड़ के ध्रुव को देखती है। ध्रुव जो उसे घूर कर देखते हैं और इशारे में ही कहते हैं, जाओ। इशिका जो तुरंत ही अंदर की तरफ भागते हुए कहती है, अजीब इंसान है, फंसा दिया मुझे मुझे नहीं करना है कोई मार्शल आर्ट। मेरी तो जुबान काफी है लड़ने के लिए, हाथ पैर की क्या जरूरत है मुझे। और ये बोलकर वो वहां पे रखे मैट पर जाकर बैठ जाती है। वहीं वहां के कोच जो इशिका को आते ही बैठते हुए देखते हैं, तो उसे थोड़ा डांट कर उठाते हैं और कहते हैं, इशिका नाम है ना तुम्हारा, चलो उठो। इशिका जो कहती है, रहम करिए सर, अभी पढ़कर आ रही हूँ, फिर से मुझे यहाँ पर आकर मारधाड़ नहीं करना। आप प्लीज मेरा वो जो फॉर्म है ना, आप ना पहले मुझे डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। वो कोच इशिका से कहते हैं, पहले लड़ोगी तब तो डिस्क्वालीफाई होगी, अभी आते ही कैसे डिस्क्वालीफाई कर दो, चलो आप। और वो उसको जबरदस्ती ले जाकर सारे बच्चों के सामने खड़ा करते हुए इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओके बच्चों, स्टॉप नाउ, हियर अटेंशन। ये लड़की इशिका सहगल, जो कि यहाँ पर पढ़ाई भी करती हैं और साथ ही ये यहाँ पर मार्शल आर्ट भी सीखने आई है। सुनना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बोल्ड लड़की है, कोई इससे लड़ना चाहेगा? इशिका जैसे ये सुनती है, वो कोच के हाथ से अपना हाथ हटाते हुए कहती है, हेलो, क्या कहा आपने? वो कोच के साथ साथ वहाँ के बच्चे भी इशिका पर हंसने लगे थे। इशिका जो उन लोगों को वार्न करते हुए कहती है, देखिए जिस जमीन पर आप लोग खड़े हैं ना, वो मेरे डैड की जमीन है। और हाँ, अपने आप को ना ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। माना कि तुम लोग को मार्शल आर्ट आता है, लेकिन मेरे पास भी बहुत अच्छी जुबान है, ऐसा बोलूंगी कि यहीं की यहीं रो दोगे। वो कोच इशिका के सर पर धीरे से मारते हुए कहते हैं, शट अप, इतनी तेज आवाज में बात नहीं करना तुमको। और हाँ, तुम जिसकी भी बेटी हो, वी डोंट केयर, तुम यहाँ पर सीखने आई हो और तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन में तुम्हारा नाम ही काफी है। इशिका जो कहती है, कॉलेज में तो मेरे बड़े रौब चलते हैं, यहाँ पर सबको मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा इशिका सहगल। वही कोच जो अपने स्टूडेंट से कहते हैं, ओके एनीवन, कोई लड़ना चाहेगा इस लड़की से? कि तभी एक लड़का जो ऑलमोस्ट इशिका के ही एज के बराबर था, वो काफी ज्यादा लंबा और काफी हैंडसम भी था और उसका नाम ईशान था। ईशान जो अपना हाथ उठाते हुए कहता है, सो मे आई? सारे बच्चे जो उसकी तरफ देखते हैं और इशिका की हालत पर तरस खाने लगते हैं, क्योंकि वो मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा टैलेंट था। इशिका जो उस लड़के की हाइट देखकर ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और 2 कदम अपनी जगह से पीछे होते हुए कहती है, ये मेरे साथ लड़ेगा? वो कोच जो कहते हैं, हाँ तुम्हारे साथ ही लड़ेगा, चलो आ जाओ। ईशान जो इशिका के सामने आते हुए कहता है, वेल, तुम्हें देखकर मन तो नहीं कर रहा कि तुमसे लड़ूं, लेकिन अगर मेरे अलावा कोई और लड़ा ना तुमसे, तो वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा अपने आप को बचाने का, चलो अब फटाफट स्टार्ट करो। और ये बोलकर वो अपना पोजीशन ले लेता है। वहीं इशिका जो अभी भी उसी पोजीशन में खड़े होकर चारों तरफ देखे जा रही थी कि आखिर कोई तो हो जो उससे डरे और उसके नाम को पहचानता हो, मगर वहां ऐसा कोई भी नहीं था। वो अपने किस्मत पर रोते हुए कहती है, गजब हाल है यार, हद हो गई, मतलब अभी मुझे लड़ना पड़ेगा, वो भी इस लंबू तंबू से। इशिका, इसको तो मन कर बाल नोच कर उसका मुंह तोड़ दूं। कि तभी कोच इशिका को थोड़ा जोर से डांटते हुए कहते हैं, इशिका फोकस। और वो शान से कहते हैं, गेट रेडी,
3, 2, 1 और सारे बच्चे हूट करने लगते हैं। ईशान जो थोड़ा दौड़कर इशिका के करीब आता है और उसे एक पंच हिट ही करने वाला था कि तब तक इशिका जो बैठते हुए कहती है, नहीं प्लीज मत मारना, प्लीज मेरा मुंह टूट जाएगा। ईशान जो ऑलमोस्ट अपना पंच इशिका के नाक पर ले गया था, मगर इशिका को तो उससे बचना आता ही नहीं था, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ यही तरीका था। वो लड़का जैसे ही इशिका को उसका पैर पकड़ते हुए देखता है, वो तुरंत ही अपने कदम को पीछे करते हुए कहता है, क्या कर रही हो? अगर नहीं लड़ना आता तो ठीक है, बता दो, पैर क्यों पड़ रही हो मेरे? इशिका जो कहती है, देखो मेरे पास ना बहुत महंगे महंगे मेकअप के किट्स हैं, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर वो बर्बाद हो जाएंगे ना। ईशान जो उसकी हालत पर हंसता है और उसको हाथ देते हुए खड़ा करते और कहता है, सर इससे नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा बिगनर है, पूरा स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा। वो कोच जो ईशान से कहते हैं, ठीक है फिर उसे तुम ही सिखाओ, क्योंकि अगर मैंने सिखाया तो रो देगी वो। ईशान जो कहता है, यस सर, और वो इशिका की तरफ देखते हुए कहता है, वेल क्या नाम है तुम्हारा? इशिका जो कहती है, 25 बार कोच चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं मुझे इशिका इशिका, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ईशान जो कहता है, एटीट्यूड तो बहुत है तुम्हें, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। इशिका जो कहती है, मुझे नहीं सीखना ऐसे लंबू तंबू से सेल्फ डिफेंस, ओह गॉड। ईशान जो अपना एक एक इशिका के ऑलमोस्ट उसके सर तक लाते हुए कहता है, तुम्हें बचना है, फोकस करो, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ इसमें बचना कैसे होता है। और ये बोलकर ईशान इशिका के ठीक पीछे आ जाता है और उसका एक हाथ पकड़कर उसे अपने हाथ से टच कराते हुए कहता है, जब भी कोई किक मारे तो ऐसे करके अपने आप को बचाना है। और वो इशिका के हाथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा था। वो ठीक इशिका के पीछे खड़ा था, जिसकी वजह से इशिका की बॉडी और उसकी बॉडी पूरी तरह से टच हो रही थी। इस बात से इशिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई एक पेयर निगाहें जो उन दोनों को इस तरह घूर घूर कर देख रही थी और इशिका और ईशान को इस तरह क्लोज आता देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। ईशान जो उसके कमर को एक हाथ से पकड़ता है और उसे एडजस्ट करते हुए कहता है, जब भी कोई किक मारे तो सबसे पहले अपना इस पैर को, और वो उसके पैर को टच करते हुए कहता है, पीछे करो और साथ ही इस पैर को आगे की तरफ थोड़ा बेंड कर दो, क्योंकि जब भी तुम्हारा पैर स्ट्रेट रहेगा और अगर कोई तुम्हें मारता है तुम्हारे पैर पर तो वो तुरंत ही तुम्हारे इस बोन को ब्रेक कर सकता है। ईशान जो बहुत ही अच्छे से इशिका को समझा रहा था और उसके एक एक पोजीशन को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहा था। इशिका को भी अब धीरे धीरे चीजें समझ आ रही थी और वो ईशान से कहती है, हाँ ठीक है समझ गई, अभी आप मार के देखिएगा मैं बच जाऊंगी। ईशान जो कहता है, लेट्स चेक, और वो तुरंत ही एक किक बनाता है और इशिका के मुंह पर मारने वाला होता है कि इशिका तुरंत ही थोड़ा पीछे होती है और उसी तरह अपने पैर और अपने हाथ को एडजस्ट कर लेती है। ईशान जो कहता है, तुम काफी क्विक लर्नर हो, नाइस। इशिका जो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, हाँ तो हो गई क्लास, अभी मैं जा सकती हूँ ना? और वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है, ईशान उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकते हुए कहता है, हेलो, अभी तो सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ है और ये भी फर्स्ट स्टेप पूरा नहीं है, अभी तो तुमने सिर्फ एक तरह से बचना सीखा है, अभी तुम्हें बहुत सारे तरीके सीखने पड़ेंगे सिर्फ खुद को बचाने के लिए, और उसके बाद तुम सीखोगे कि दूसरों को कैसे मार सकते हैं। इशिका जो कहती है, वो सब तो बाद में भी सीख सकते हैं, आज ही थोड़ी ना मुझे जंग पर जाना है जो आप मुझे आज ही सब कुछ सिखाएंगे। इशिका की बात सुनकर ईशान थोड़ा हंसते हुए कहता है, चाहे कुछ भी कहो, फनी तो हो तुम। और ईशान जो इशिका से कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दूसरा स्टेप सिखाता हूँ। अगर तुम्हारे पेट पर कोई पंच करे, और ये बोलकर ईशान ने थोड़ा धीरे से ही इशिका के पेट पर मार दिया। इशिका को मार खाने की आदत तो थी नहीं, और साथ ही ईशान का हाथ जो काफी ज्यादा मजबूत होने की वजह से इशिका को जैसे ही उसका पंच पड़ता है वो एकदम से पीछे की तरफ गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, आह मेरा पेट। ईशान को लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इशिका को सच में इतना जोर से लग गया। ईशान जो दौड़कर इशिका के पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है, आर यू ओके? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतना जोर से लग जाएगी। इशिका जो ईशान का हाथ पकड़ती है और ठीक से बैठते हुए कहती है, अच्छा तो ये अभी तुम्हारा धीरे वाला पंच था,
बहुत तेज मारते हो यार तुम तो। ईशान जो हंसते हुए कहता है, अभी तो मैंने बहुत स्लो मारा सच में, अगर मैंने अपनी फुल स्पीड से मारा था तब तो तुम उड़ ही जाती। इशिका जो कहती है, एक काम करोगे तुम, और इशिका उसके साथ कुछ डील करने लगती है। इशिका जो कहती है, तुम ना मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, फालतू में इतना ज़्यादा सीख कर के क्या करोगे, और मुझे तो वैसे भी सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, तुम्हारा काम भी बन जाएगा, और हाँ तुम और ज़्यादा सीखते रहना ताकि और ज़्यादा ऐसे लोहा लाट बन जाओ, समझ रहे हो तुम। इशिका की इस डीलिंग को सुनकर ईशान जो जोर से हंसता है और कहता है, तुम तो बहुत बड़ी पागल हो यार, तुम यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आए हो या मेरे साथ बिजनेस डील करने आए हो। कि तभी कोच जो इशिका और ईशान को इस तरह हंसते हुए देखते हैं तो उनके पास आते हुए कहते हैं, व्हाट्स हैपनिंग गाइस। ईशान जो तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन को स्ट्रिक्ट करके कहता है, सब सॉरी, वो मैंने पंच मारा और इसे जोर से लग गया। वो कोच इशिका को बिना दया और भावना के देख रहे थे। इशिका जो अपना मुंह बहुत ही प्यारा सा बनाई थी ताकि शायद कोच को उस पर थोड़ी तरस आ जाए, मगर वो कोच बहुत ही अच्छे ट्रेंड थे और काफी एक्सपीरियंस्ड भी थे। वो ईशान से कहते हैं, कोई चोट वोट नहीं लगी इसे, सिर्फ नाटक कर रही है, और तुम भी इस ड्रामा क्वीन के चक्कर में मत फंसो, तुरंत ही इसे खड़ा करो और अच्छे से स्टेप सिखाओ। परसों मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा लड़की, याद रखना, और हाँ मैं रहम नहीं करूंगा। इशिका जैसे ही ये सुनती है उसका दिल जोर जोर से पंप करने लगता है। इशिका जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, तू तो रुक जा यार, वैसे भी ये कोच तो रुकने के नाम नहीं ले रहे, ये क्या है। वो ईशान से पूछती है। ईशान जो कहता है, 2 दिन के बाद कोच सबका टेस्ट लेते हैं, तुम्हारा भी लेंगे और क्या हो सकता है। इशिका जो कहती है, अच्छा ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठाओ और जल्दी जल्दी सिखाओ मुझे, वरना ये कोच तो जिस नज़र से मुझे देख कर गए मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। ईशान जो उसे उठाता है और कहता है, तो चलो बिना किसी देरी के सीखते हैं। और ऐसे करते करते लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं। ईशान जो बड़े मस्ती के साथ इशिका को एक एक मूव सिखा रहा था और किस तरह से सामने वाले से बचना है उसके भी स्टेप सिखा रहा था। इशिका जो कहती है, थैंक यू सो मच, वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से सब कर पाऊंगी। ईशान जो कहता है, हाँ तो ये अभी आसान स्टेप थे इसलिए तुमने आसानी से कर लिया, थोड़ा टफ होने दो फिर पता चलेगा। इशिका जो ईशान से कहती है, अरे यार डराओ तो नहीं, फर्स्ट डे है मेरा, रहम करो मुझ पर। ईशान जो उसके साथ मार्शल आर्ट की क्लास से बाहर निकलते हुए कहता है, यही तो बात है, यहाँ पर रहम नहीं होता। और हाँ इशिका जो थोड़ा आगे बढ़ती है कि तब ईशान उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, कल से ना तुम थोड़े डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन कर आना, या फिर यहाँ के लिए दूसरे कपड़े ले लेना। इशिका ने वैसे तो काफ़ी प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन वो जीन्स और क्रॉप टॉप में उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी अपने मूव्स को बनाने में। इशिका जो कहती है, ठीक है मैं कल से समथिंग स्पोर्ट्स वेयर लेकर आऊँगी। ईशान जो कहता है, वेल डन, और ये बोलकर वो उसके साथ ही बाहर आ जाता है। इशिका की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं ये देखकर कि अभी भी ध्रुव की गाड़ी कॉलेज में ही है। ध्रुव तो वैसे भी काफी जल्दी निकल जाया करते थे कॉलेज से, लेकिन आज इशिका के चक्कर में वो भी इतना लेट तक रुके। इशिका को समझ नहीं आता कि आखिर ध्रुव है कहाँ कि तभी ईशान इशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कहाँ खो गई। इशिका को ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा था। इशिका को किसी का भी टच ज्यादा पसंद नहीं था। वो जिस तरह से ईशान उसके कंधे पर हाथ रखे उसे अपनी तरफ खींचता है कि तभी पीछे से कोई अपना गला क्लियर करते हुए कहता है कि तभी ईशान और इशिका दोनों पीछे देखती हैं। ध्रुव जो इशिका और ईशान को घूर घूर कर देख रहे थे, और स्पेशली ईशान को। ईशान जो उनसे 2 से 3 इंच छोटा था। इशिका जो ध्रुव सर को देखती है तो कहती है, आज की क्लास खत्म हो गई, आप अभी तक गए नहीं। ध्रुव सर को देखकर ईशान थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं चलता हूँ, ओके बाय। इशिका जो ईशान को ध्रुव से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, मगर ईशान तो तुरंत ही ध्रुव को देखकर ऐसे 9-11 हुआ जैसे वो ध्रुव को पहले से जानता हो और पहले से उनसे काफी ज्यादा डरता भी हो। वहीं ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, तुम क्लास करने गए थे या फिर नाटक करने। इशिका जो कहती है, एक्सक्यूज मी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरी स्वेटिंग हो रखी है मेरे बॉडी में और हर जगह पेन भी हो रहा है, आप अगर वहां पर होते तो देखते कितने अच्छे से मैं सीख कर आई हूँ। ध्रुव जो उसके साथ बाहर निकलते हुए कहते हैं, देख रहा था मैं,
कितने अच्छे से सीख रही थी तुम। इशिका जो चौंक थे वे कहती है, आप देख रहे थे मतलब आप वहीं पर थे? ध्रुव जो उसे कहते हैं, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा? इशिका को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि आखिर ध्रुव उसे इतनी इंपॉर्टेंस कब से देने लगे कि उसके लिए वो तब तक वेट किए जब तक वो वापस ना आ जाए मार्शल आर्ट सीखकर। इशिका जो थोड़ा हंसते हुए कहती है, अच्छा तो क्यों देख रहे थे आप? आपको क्या लग रहा था कि मैं भाग जाऊंगी? ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हारे नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, भाग सकती हो तुम वैसे। इशिका जो कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, अब मुझे मेरा नया दोस्त मिल गया ना, अब उसके साथ अच्छे से सीखूंगी मैं। वेल आपको बता दूं, कोच तो बहुत खड़ूस है, लेकिन ये लड़का मुझे संभाल लेगा। इशिका की बात सुनकर ध्रुव अपनी मुट्ठी कसते जा रहे थे और उनके दांत भी आपस में लड़ रहे थे क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इशिका को देख रहे थे। वो इशिका से कहते हैं, तुरंत ही गाड़ी में बैठो और निकलो तुम यहाँ से। इशिका को जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ध्रुव उससे अभी भी इस तरह बात करेंगे। आखिर ध्रुव के कहने पर ही तो वो गई थी मार्शल आर्ट सीखने, और उससे भी ध्रुव खुश नहीं हुए। इशिका जो कहती है, थोड़ी तारीफ ही कर देना चाहिए था। वेल ठीक है, मैं निकलती हूँ। ध्रुव जो अपनी लाल आंखों से इशिका को घूर घूर कर देख रहे थे, जिससे इशिका को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अभी तक ध्रुव का ये एक्सप्रेशन इशिका के सामने कभी नहीं आया था। आइए जानते हैं आखिर ध्रुव उसे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे थे, और क्या ईशान सच में ध्रुव को पहले से जानता था? आखिर क्यों देखकर भाग गया था वो ध्रुव को? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी